वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को परेड का निरीक्षण किए जाने के संबंध में बदायूं जनपद में दिनांक 2/6/2023 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी लाइन सुनील कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्रीति सार, निरीक्षक रामविलास पांडे एवं समस्त क्षेत्राधिकारी गण, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 व अन्य पुलिसकर्मी परेड में मौजूद रहे। उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों को अराजक तत्वों से निपटने के लिए एकेएम राइफल का प्रशिक्षण दिया। पुलिस लाइन परिसर में भ्रमण किया। नवनिर्मित बिल्डिंग, मैच, बाथरूम, शौचालय, पुलिस कैंटीन, आटा चक्की, पुलिस मॉडर्न स्कूल, कंट्रोल रूम, डायल रेडियो शाखा, गैस गोदाम 112 कंट्रोल रूम, परिवहन शाखा यूपी 112 व जनपदीय पुलिस के वाहन का बारी बारी निरीक्षण किया गया। शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 7 दिवसीय अभियान चलाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर पूरे प्रदेश में इसका समापन 31 मई 2023 को उपरोक्त अभियान के अंतर्गत जनपद मुकदमे में 48 व्यक्तियों के विरुद्ध, 10 गैंगस्टर मुकदमे में लिखे गए 500 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 40 हिस्ट्री सीटर नए खोली गई और 380 लोगों को इस दौरान जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, इस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया तथा 22 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बाइक दी गई। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे 7 दिवसीय अभियान चलाया गया था पूरे प्रदेश में, जिसका समापन 31 मई को हुआ। इस जनपद में इस अभियान के दौरान 10 गैंगस्टर मुकदमे लिखे गए, 48 व्यक्तियों के विरुद्ध, 500 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, 40 हिस्ट्री शीट्स नई खोली गई और 380 लोगों को इस दौरान जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, इस अभियान के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया और 22 लाख रुपए की संपत्ति 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट में जनपद बदायूं में कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। इसमें हुक्का बार वाला की हाँ, इसमें हुक्का बार, गौकाश, फर्जी नोट वाले हैं, ट्रिपल मर्डर केसेस हैं, इन सब पे जो दुर्दांत केसेस थे उन पे सब पे गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब इसमें आगे की संपत्ति जब्तीकरण आदि की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा अपराध नियंत्रण में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी आंवला के कुशल पर्यवेक्षण में 2 जून 2023 को थाना भमोरा के थाना अध्यक्ष रोहित शर्मा के नेतृत्व में थाना भमोरा पुलिस व एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने 2 जून 2023 को आरोपी कुरैशा बेगम पत्नी खुर्शीद आलम, हसनैन पुत्र मोहम्मद ताहिर, अब्दुल कयूम पुत्र मोहम्मद तैयब, हबीबुर रहमान पुत्र नजीर अहमद, संजीद पुत्र मोहसिन, निवासीगढ़ खेलम, थाना अलीगंज, जनपद बरेली को 510 ग्राम स्मैक अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, 195 ग्राम पावर पाउडर, 92 ग्राम स्मैक बनाने में उपयोगी रंग व 31,350 रुपये नगद के SBI बैंक सैदा ब्रांच से मलगांव जाने वाले रास्ते पर समय करीब 7 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया। इस बरामदगी के आधार पर आरोपी गण कुरैश बेगम, हसनैन, अब्दुल कयूम, हबीबुर रहमान, संजीद के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया और जेल भेजा गया। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नार्कोटिक्स टीम ने स्मैक के साथ तस्कर को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला क्षेत्र में नार्कोटिक्स टीम ने दबिश देकर कुछ लोगों को स्मैक के साथ हिरासत में लिया। गंज बाईपास रोड मौलाना अब्बास वाली गली में गुरुवार देर शाम नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने एक मकान में दबिश देकर मादक पदार्थों के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया। टीम ने स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी। एक पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त मकान बदायूं के व्यक्ति का है और उस मकान में 2 लोग किराए पर रहते हैं, जिसमें एक आंवला नगर का और दूसरा परिवार आंवला के ही एक गांव का है। मकान में किराए पर रह रही एक महिला नई बस्ती आंवला निवासी फातिमा ने बताया कि दबिश के दौरान पुलिस उसके कमरे में घुसा उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने बेरहमी से मारा। ये उसने आरोप लगाया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। 3 लोग आए, एक लड़की है, 2 आदमी है। अभी कितनी पकड़ी गई? इसमें कितनी पकड़ी गई? मुझे तो नहीं पता, मुझे कह रही आधा किलो। लेडीज जो महिला थी वो कह रही थी
आधा किलो स्मैक आधा किलो स्मैक है। तुम्हें किसने मारा? लेडीज ने पुलिस वाले थी, उन्होंने मारा। आंवला में साइकिल चोर मस्त, उनके सामने प्रशासन पस्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का है। तो आपको बता दें कि मुस्कराइए बाद में, पहले साइकिल बचाइए क्योंकि आप आंवला में हैं। जी हाँ, अचानक से आंवला में सक्रिय हो साइकिल चोर। 3 साइकिल ले उड़े बेखौफ चोर। पहली साइकिल आंवला के मोहल्ला कच्चा कटरा के रहने वाले छत्रपाल पुत्र धर्मपाल सिंह आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वार्ड बॉय के पद पर तैनात हैं। वह किसी काम से तहसील में गया था और अपनी साइकिल ताला लगाकर तहसील परिसर में पाकड़ के पेड़ के समीप खड़ी करके अंदर चला गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वह वापस आया तो उसकी साइकिल गायब थी। उसने काफी खोजबीन की मगर कोई पता नहीं लगा। परेशान होकर उसने आंवला थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दूसरा आंवला के गांव दरावनगर का पुष्पेंद्र पुत्र संत प्रसाद शर्मा मंदिर पर आया था, जहां से उसकी साइकिल चोरी हो गई। तीसरा गांव दरावनगर का ही लखपत भी तहसील आया था, जहां से उसकी भी साइकिल चोरी हो गई। पुष्पेंद्र ने बताया कि वह जैसे तैसे कर ITI की पढ़ाई कर रहा है और साइकिल से ही मनौना जाता था, मगर साइकिल चोरी होने के बाद उसे कॉलेज जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शायद चोर उचक्कों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। अचानक से बड़ी साइकिल चोरी की 3 घटनाओं से लोग परेशान और दहशत में हैं। अब देखना यह है कि ये चोर पकड़े जाएंगे और गरीबों की साइकिल वापस मिलेंगी या नहीं, या फिर पुलिस लीपा पोती कर देगी। आखिर किसके सरपरस्ती में अचानक पनप गई साइकिल चोर? आखिर पुलिस क्या हुई लाचार? सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव उरला का रहने वाला बीरपाल पुत्र अवलाक सिंह 28 मई 2023 के शाम 8:30 बजे घर पर खाना खा रहा था। तभी गांव के सत्येंद्र पुत्र सरनाम सिंह, दमन सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह, विजय सिंह पुत्र महेश सिंह व लल्ला पुत्र चंद्रपाल सिंह उसके घर में घुस आए। बीरपाल के अनुसार उसके हाथों में लाठी डंडे और अवैध असलहे थे। उन लोगों ने बीरपाल के भाई को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा। बीरपाल कमरे में घुस गया। उसकी भतीजी कोमल के भी गंभीर चोटें आई हैं। डायल 112 मौके पर पहुंचे और बीरपाल के भाई और भतीजे को थाने ले आई, जहां से उनका मेडिकल कराया गया। बीरपाल के भाई की गंभीर हालत को देखते उसे बरेली रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस कारण वह शिकायत नहीं कर पाया। अब बीरपाल की शिकायत पर आंवला थाना पुलिस ने सत्येंद्र, दमन सिंह, विजय सिंह व लल्ला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बारात में दावत खाने आए लोगों ने की मारपीट, उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील गांव आजमपुर के रहने वाले जयवीर पुत्र सेवाराम के यहाँ गाँव में ही 23 मई 2023 को बहन की बारात आई थी। शाम को 8 बजे गाँव के पुष्पेंद्र व नरेंद्र पुत्र प्रेमपाल, यशपाल व भोरे और राजीव पुत्र चंद्रप्रकाश, ये सभी लोग दावत खाने आए और दावत खाकर दबंगई दिखाते हुए अभद्र कमेंट करने लगे। बताया जाता है कि सभी लोग शराब पिए होते। जब जयवीर ने उनसे कहा कि खाना खाना हो तो खा लो या खा लियो तो घर जाओ और आराम करो, इतना सुनकर उन लोगों ने गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसमें जयवीर को गुम चोटें आई हैं। आंवला थाना पुलिस को फोन किया। रामनगर चौकी से पुलिस गई, बिना जांच और कार्रवाई के वापस लौट आई। इतने पर दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने पुलिस के जाते फिर से मारपीट शुरू कर दी। जयवीर ने बताया कि हवाई फायर भी किया। जब लोग इकट्ठे हुए तो जैसे तैसे बीच बचाव किया गया। जयवीर की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुइया से ईंट निकालते समय किसान कुइया में दबा, मौत। 5 घंटे तक लगातार चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना धनारी क्षेत्र के गांव किशनपुर श्यामपुर में शुक्रवार के सुबह के समय कुइया से ईंट निकालते समय किसान कुइया में दब गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने लगातार 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद किसान को बाहर निकाला गया। आनन फानन में किसान को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि थाना धनारी क्षेत्र के गांव किशनपुर श्यामपुर निवासी ओमपाल 42 वर्षीय पुत्र बाबूराम अपने खेत में बनी पुरानी कुइया से ईंट निकालने के लिए सुबह सवेरे बेटा दीपक 19 वर्षीय के साथ गया हुआ था, जहां पर पिता कुइया के अंदर घुसकर ईंट निकाले कार्य कर रहे थे, जबकि पुत्र दीपक कुइया के बाहर खड़े होकर ईंट इकट्ठा करने का काम कर रहा था। तभी 9 बजे के आसपास रेतीली जमीन होने की वजह से कुइया धंस गई और ओमपाल कुइया के अंदर दब गया। मौके पर मौजूद बेटे दीपक ने शोर मचाया तो पास के खेत में काम कर रहे 2 लोग मौके पर जा पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक सभी ने कुइया की मिट्टी निकालकर उन्हें बचाने का प्रयास किया। प्रयास में सफलता न मिलते देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में 2 जेसीबी 2 ट्रैक्टर मंगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस व धनारे बहजोई की पुलिस ने संयुक्त रूप से लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ओमपाल को बाहर निकाल लिया। एम्बुलेंस की मदद से ओमपाल को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे 2 बेटे व 2 बेटियां छोड़कर गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 माह पहले उन्होंने अपने बेटे दीपक की शादी की थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। डिंग ईस्टर्न एफसी के मैनेजर सादान कादरी ने संभल में फुटबॉल ग्राउंड की अपील की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में सादान कादरी का कहना है कि संभल में फुटबॉल का अलग ग्राउंड नहीं है, जिससे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक हिंद खेल ग्राउंड है जहां क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ नहीं खेला जा सकता। संभल में नई पीढ़ी फुटबॉल की शौकीन है, परंतु फुटबॉल का अलग ग्राउंड न होने के कारण बच्चे घरों में प्रैक्टिस करते हैं। तो संभल के एसडीएम साहब के ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट की टाइमिंग अलग रखनी चाहिए, जिससे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खिलाड़ियों को ग्राउंड की कमी महसूस न हो। इसलिए भारत में हमें और आपको बच्चों के खेल को बढ़ावा देना चाहिए। यही बच्चे आगे चलकर भारत का नाम रोशन करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए विपिन शर्मा की रिपोर्ट। संभल में भट्टा मालिकों की लापरवाही सामने आई। लापरवाही में 2 सगे भाइयों की मौत हुई। मौत के बाद गांव में मातम पसरा। ग्रामीणों ने भट्टा मालिकों के पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव बहीपुर की पूरी घटना है, जहां पर भट्टा मालिकों पर 2 भाइयों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। जहां भट्टा मालिकों पर खेत में गहरे गड्ढे करने का आरोप लगाए। वहीं गांव में लोग छप्पर नुमा मकान में रहने को मजबूर हैं और लीपा पोती के लिए आज भी गांव में लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं। वहीं मिट्टी लेने गए 2 सगे भाई ढाव में दब गए। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद बमुश्किल निकाला गया। वहीं दोनों भाइयों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। घटना से जहां परिवार के दोनों सगे भाइयों की मौत के बाद दीपक बुझ गया। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। सच से कनेक्शन की खबर का बड़ा असर, आखिर पकड़ा ही गया आवारा खूनी सांड। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर फिलहाल में सच से कनेक्शन ने एक वायरल वीडियो को आधार मानते हुए वबराला के बाजार में सांड के द्वारा किए गए हमले की खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक सांड एक व्यक्ति को उठाकर पटक रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले भी वह कई लोगों को घायल कर चुका है। ऐसे में खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बबराला नगर के कर्मचारियों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा गौशाला निर्माण को लेकर दिया गया बयान हवाई साबित क्यों हो रहा है। सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश पशुओं के लिए गौशाला का आदेश तो दे दिया, मगर गौशाला अभी तक क्यों नहीं बनी, और जो बना दी गई है वहां पर गायों को क्यों नहीं रखा जाता। आखिर क्या कारण है। यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि आज भी सड़कों पर आवारा गौवंश घूमते देखे जा सकते हैं। गौशाला बनवाने के नाम पर लाखों की हेराफेरी करने वाले लोगों को सरकार का कोई खौफ नहीं है। आवारा पशुओं का मामला सिर्फ बबराला के नहीं बल्कि पूरी यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आवारा गौवंश पशुओं की वजह से सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। यूपी सरकार के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। खैर, बबराला में वन विभाग की टीम और नगर के कर्मचारियों ने खबर देखने के बाद सांड को पकड़ लिया। ये एक सराहनीय कदम है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर के यादव की रिपोर्ट।